ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और जैसा हमने वादा किया था, फिटनेस का पूरा थीम है, फिटनेस का स्टार्टअप मंत्र आज हम लेकर आ रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं अक्षय वर्मा, जो कि को फाउंडर हैं फिटपास से। अक्षय, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। और सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि लंबे समय तक फिटनेस को एक लग्जरी के तौर पर माना गया, और अब मेरा इशारा समझ रहे होंगे, जीएसटी रिडक्शन जो हुआ है अब 5% हो गया है। तो क्या आपको लगता है कि इससे बहुत बड़ा फर्क आ सकता है? एक लंबी यात्रा रही है आप लोगों की। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ बुलाया। थैंक यू वेरी मच। डेफिनेटली ये काफी लंबे लंबे समय से हमारी कोशिश रही है सरकार के साथ कि फिटनेस को एक नेसेसिटी की तरह रिक्लासिफाई करें। तो 2018 में भी हमने 28% से 18% करवाया था जीएसटी में संशोधन, और आज 18 से 5 हुआ है। तो पहली बात तो आई थिंक एक चीज अब एक्सेप्ट कर ली गई है सोसाइटी में और हमारी सरकार ने, कि फिटनेस एक नेसेसिटी है, लग्जरी नहीं, एक रोजमर्रे की आवश्यकता है। तो क्या इस चीज से बूस्ट मिलेगा? डेफिनेटली, क्योंकि अब तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी लाल किले से बोल रहे हैं कि मोटापा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इंडिया को फिट रहना है। तो पहले तो नैरेटिव आया, तो अब नैरेटिव आ गया है, तो अब थोड़ा सा एक्शन आया। लेकिन जीएसटी में 5% जो संशोधन किया गया, वो अपने आप में बहुत ही बड़ा कदम है। लेकिन पूरा सोल्यूशन ये नहीं है, क्योंकि इनपुट क्रेडिट नहीं दिया गया। तो शायद वो जो इंटेंट था भारत सरकार का कि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर को बेनिफिट मिले बाय प्राइस रिडक्शन और प्राइस घटे, वो शायद ना हो पाए। जैसे एफएमसीजी कंपनियां भी बता रही हैं, जिम की इंडस्ट्री में भी मैक्सिमम जो उनके खर्चे हैं उस पर 18% जीएसटी लगता है। तो अगर उनको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो वो पूरा ये 5% का जो लाभ है वो नहीं ट्रांसफर कर पाएंगे कंज्यूमर को। तो क्या ये सही दिशा में एक कदम है? डेफिनेटली। क्या ये कंप्लीट सोल्यूशन है? अभी नहीं। लेकिन पूरे बड़े नैरेटिव में कम से कम ये बात तो तय हुआ कि फिटनेस प्रिवेंटिव हेल्थ का एक कोर पिलर है। तो उसको लग्जरी से रिक्लासिफाई करके एसेंशियल सर्विस बना दिया गया। अब हमारी मुहिम जारी रहेगी ताकि कंप्लीट सोल्यूशन ये आगे जाके बने कुछ महीनों में, या जब भी सरकार हमारी दोबारा दरखास्त मांगती है। बिल्कुल सही कहा आपने, और शायद ये बहुत आवश्यक भी था। एक चीज़ और समझना चाहेंगे अक्षय, चूंकि आप पहली बार हिंदी ऑडियंस से इस तरह से बातचीत कर रहे हैं, तो अपने बिजनेस के बारे में बताइए। कैसे शुरुआत हुई, कहाँ फोकस आपने किया, और किस तरह से ये जर्नी अब तक बढ़ी है? तो फिटपास की जर्नी मतलब एक बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं रही। हम लोग 10 साल से इस कंपनी को बिल्ड करके आज इस मुकाम पर है कि हम लोग देश में एक डिसरप्शन लेकर आ रहे हैं। हम लोग शुरू एक सिंपल आइडिया से हुए थे कि फिटनेस एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिसमें कंज्यूमर किंग नहीं था। उसमें जिम और फिटनेस सेंटर किंग थे, मतलब सप्लायर किंग था, लेकिन कंज्यूमर किंग नहीं था। क्योंकि या तो वो पूरे साल के पैसे एक बार में दे दे, एक ही जगह लॉक इन हो जाए, और एक ही वर्कआउट फॉर्मेट पे तय कर ले। मैंने अगर उसको योगा करना है तो दूसरी मेंबरशिप ले, स्विमिंग करना है तो तीसरी मेंबरशिप ले। तो ये माहौल था। हमने सोचा कि कंज्यूमर को किंग बनाते हैं। वैसे फिटपास शुरू हुआ था सितंबर 2015 में, कि एक मेंबरशिप देंगे जिससे कि आप किसी भी जिम में और फिटनेस स्टूडियो में जाके वर्कआउट कर सकते हैं, घर के पास, ऑफिस के पास, चाहे जिम, योगा, पिलाटीज, जुम्बा, क्राव मगा, क्रॉसफिट, मिक्स मार्शल आर्ट, जैसे भी आप एक्टिव रहना चाहते हैं। आज 10 साल के बाद हम लोग एक कंप्लीट मेंबरशिप है, जिसमें आप एक सब्सक्रिप्शन के द्वारा आप कोई भी जिम फिटनेस सेंटर में भी जा सकते हैं। हमारे 8,100 से ज्यादा पार्टनर हैं 130 शहरों में। हमें यकीन है, हमारे हमारे बिलीफ है कि एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन हैंड इन हैंड जाता है। तो हमारी डाइटिशियंस मिलती हैं आपको, जो आपके साथ 24/7 रहती हैं, आपके डेली के डाइट प्लान्स बनाती हैं। आप मील ट्रैकिंग करते हैं, लॉगिंग करते हैं, आपके कैलोरी ट्रैक करते हैं, आपके एक्सरसाइज के अनुसार आपका मील प्लान बनता है, एंड वाइस वर्सा। हमारी एआई फिटनेस कोचिंग सर्विस है, जो आज हम 573 इंडियन शहरों में लोगों को कोच कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 573 शहर काफी बड़ा नंबर है भारतवर्ष के लिए, जहां लोगों को लगता था कि शायद इंडिया फिट नहीं होना चाहते हैं। वहां आज हम 573 शहरों में हमारे कस्टमर हैं। तो एआई कोचिंग सर्विस है। हमारे पास फिटपास टीवी है, जहां पे दुनिया भर के बेहतरीन फिटनेस ट्रेनर्स का कंटेंट आपको मिलता है। और बाई चांस आप बीमार पड़ जाए तो आपको अनलिमिटेड डॉक्टर कंसल्टेशन, हेल्थ चेकअप वाउचर और फार्मेसी के वाउचर, ये सब एक ही सब्सक्रिप्शन फिटपास 360 में मिलता है। तो आपका कंप्लीट फिटनेस वेलनेस सोल्यूशन बन गया आज फिटपास।
लेकिन ये जर्नी काफी लंबी रही। आज हम 174 करोड़ ARR पे हैं। हम 3 साल से जब से कोविड से दोबारा खुले तब से हम लगातार पैट पॉजिटिव हैं। तो जर्नी काफी अच्छी रही, बट हमने काफी कुछ देखा। 2016 में डिमोनेटाइजेशन देखा, 15 में तो हम शुरू ही हुए थे। हमें इतना फर्क नहीं पड़ा डिमोनेटाइजेशन से, लेकिन हमारे पार्टनर जिम्स को काफी फर्क, कुछ वो कैश फर्स्ट बिजनेस होते थे। 2017 हम लोग का अच्छा चल रहा था। 18 में GST आया था पहली बार, तभी भी जिम्स को 28% कैटेगरी में रखा गया था। तो 28 से हमें उसको 18 करना पड़ा, क्योंकि 28 हमें बोला गया था कि जिम में AC होता है, इसीलिए लग्जरी माना जाता है। इस सोच से आप सोचिए आज हम 5% पे लेकर आए हैं। तो वो हमने हेल्प किया सॉर्ट आउट करने में 2018 में। फिर 19 में कंपनी अच्छी चल रही थी, बट नवंबर 19 में कोविड आया। और फिर मार्च 2020 से नवंबर 2021, मतलब 21 महीने हम लॉकडाउन में थे। और आज 2025 है जब आप और हम बात कर रहे हैं। तो ये काफी लंबी जर्नी रही है, बट ऐसी नहीं, ऐसे ऐसे जर्नी रही है। अक्षय, आप बहुत सारी चीजों में चाहते हैं कि सुधार हो, तो इंडिया के फिटनेस स्टार्टअप इकोसिस्टम में किस तरह का सुधार देखना चाहते हैं? कौन से चैलेंजेस आपको ज्यादा नजर आते हैं? जो आपने बोला चुनौती का सामना करने के लिए आपको होना पड़ता है जुझारू, जो कि हम हैं। तो जिस तरह हम आज तक संशोधन कराते लाए हैं भारत सरकार की नीतियों में, तो हम लोग आगे भी करते रहेंगे। आई थिंक आज पहली बात तो ये है रिकग्नाइज करने के लिए कि फिटनेस को इंडस्ट्री का दर्जा ही नहीं मिला है सरकारी नीति में। तो पहले तो फिटनेस को अपने आप में एक इंडस्ट्री का दर्जा दिलाना है। जब वो दर्जा मिलेगा तब वो आदर सम्मान और वो पॉलिसीज आएंगी जो कि एक इंडस्ट्री को ग्रो कराने के लिए चाहिए। दूसरा जो अभी रिपोर्ट में आया कि ये इतना बड़ा इंडस्ट्री होने वाला है, एकदम सही है। एक्चुअली सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आज इंडिया में प्रिवेंटिव हेल्थ और फिटनेस ही है, क्योंकि 2/3 हमारी आबादी 35 से कम उम्र की है। हमारा औसत उम्र हमारी पॉपुलेशन का 28.8 साल है, मतलब दुनिया के यंगेस्ट देश है हम। लेकिन हमें खिताब मिले हुए हैं डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, हाइपरटेंसिव कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ओबेसिटी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ये सब प्रिवेंटेबल लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं। प्रिवेंटेबल बाय व्हाट? बाय एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन। तो आज ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, ना कि हेल्थ केयर। लोगों को लगता है हेल्थ केयर बहुत बड़ा सेगमेंट है, बट किसी भी आबादी में ना 6 से 7% लोग ही बीमार होते हैं। 93% आबादी बीमार नहीं होती है। तो वो तंदुरुस्त रहे, चुस्त रहे और भारत के ग्रोथ में और इकोनॉमिक GDP में पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर रहे, वो बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो एकदम आपके आंकड़े सही हैं कि ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा मार्केट। चुनौतियां आती रहेंगी, उसको हम जैसे जुझारू लोग जो इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, वो इकट्ठे होके मुहिम चालू रखेंगे कि इन चुनौतियों को पार किया जाए। और तीसरी बात है, लास्ट में कंज्यूमर को ये समझना है, या हर आदमी को ये समझना है कि लैंडसेट की एक रिपोर्ट आई, आपने फॉर्च्यून इंडिया पर लैंडसेट की एक रिपोर्ट आई कि अगर इंडिया एक्टिव हो जाए ना, आज 1 in 2 पीपल इन इंडिया, मतलब 50% आबादी इनएक्टिव है। जो मिनिमम एक्टिविटी रिक्वायरमेंट है उससे भी कम है, मतलब 150 मिनट हफ्ते का वर्कआउट नहीं हो रहा है या एक्टिविटी नहीं हो रही। अगर इंडिया एक्टिव हो जाए तो हर साल एनुअली अपने GDP में 15 लाख करोड़ की वृद्धि होती है। 15 लाख करोड़ के नंबर में आप जीरो को एक बार सोचिए कि 15 लाख करोड़ की वृद्धि है सिंपली बाय बीइंग एक्टिव। उसके एडिशनली आपको है कॉस्ट रिडक्शन इन हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर। तो भारत सरकार का भी एक्सपेंडिचर घटेगा, आपके इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर भी घटेगा, आपके परिवार का भी घटेगा। तो जस्ट बाय बीइंग एक्टिव आप इंडिविजुअली, अपनी फैमिली, सोसाइटी, अपने देश, सब पर पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर बन सकते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी के जितने मिशन है, फिट इंडिया, खेलो इंडिया, ईट राइट इंडिया, एंटी ओबेसिटी मिशन, ये सब इसी बात का तो प्रतीक है कि अपॉर्चुनिटी यही है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अक्षय, अपना कीमती समय देने के लिए। आपको, आपकी टीम को और फिट पास को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आप इंस्पायर करें और आपका कारोबार भी दिनों दिन आगे बढ़ता रहे। तो ये थे अक्षय वर्मा, और हमारे साथ फिटर के JC भी जुड़े। आज हमारी पूरी थीम ही थी कि फिटनेस को लेकर आखिर स्टार्टअप की दुनिया में क्या हो रहा है वो सब आपके सामने रखें। उम्मीद है ये चर्चा आपको पसंद आई हो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। कोई सुझाव हो तो YouTube के कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।